संबंध बनाते हुए कॉन्डम का इस्तेमाल किया था, फिर भी महिला साथी गर्भवती हो गई। अगर ये गलतियां करोगे ना कॉन्डम के साथ, तो आपकी भी महिला साथी कॉन्डम का इस्तेमाल करते हुए गर्भवती हो सकती है। तो आज की वीडियो को पूरा देखना है पूरी जानकारी के लिए, ठीक है। सबसे पहले इससे जुड़े क्वेश्चंस क्या आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि जो कॉन्डम है क्या वो 100% सेफ मेथड है, सेफ होता है, प्रॉपरली प्रोटेक्ट करता है गर्भावस्था से। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत हद तक उसके अंदर सेफ्टी होती है। वो आपको गर्भावस्था से भी बचाता है और संबंध बनाने से जुड़े इन्फेक्शन जो STIs होते हैं उनसे भी आपको बचाता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना या कुछ गलतियां करना उसके इस्तेमाल के साथ वो गर्भावस्था का कारण बन जाती है कॉन्डम का इस्तेमाल करते हुए भी। तो वो गलतियां जानना ज़रूरी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहली गलती क्या हो सकती है कि जो कॉन्डम है उसका साइज ठीक ना होना। अब इसका मतलब क्या है कि कॉन्डम जो है वो या तो बहुत ज़्यादा लूज साइज का है आपकी जो साइज है उससे, या फिर बहुत ज़्यादा ही ओवर टाइट साइज का है। अब इन दोनों केसेस के अंदर ही गड़बड़ हो सकती है। कैसे? अगर टाइट है तो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर लूज है तो क्या है, निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर वो वहाँ से हटा, जो कि एक बैरियर की तरह ही काम कर रहा है, अगर वो बैरियर ही वहाँ पर नहीं रहेगा तो जो भी आपका डिस्चार्ज है वो महिला के जो अंग है वहाँ पर जा सकता है, जिससे महिला साथी गर्भवती हो सकती है। और दूसरा, अगर वो डिस्चार्ज एक दूसरे से मिला तो अगर आप इन्फेक्शन से बचने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक सही साइज का कॉन्डम जो होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा करी जाने वाली गलती क्या, एक्सपायरी डेट का चेक ना करना। हाँ बिल्कुल, जो कॉन्डम होता है उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। कई लोग तो इस बात को सुन के हक्के बक्के हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने तो कभी ये देखा ही नहीं। तो जैसे हम नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं उसी प्रकार कॉन्डम की भी एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्सपायर्ड कॉन्डम अगर यूज़ कर ले तो होता क्या है, जैसे कि वो बना होता है लेटेक्स के मटेरियल का, मोस्टली जो होते हैं, तो उनका जो मटेरियल है वो हल्का हो जाता है, पतला हो जाने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन से या ज़्यादा यूज़ से क्या हो सकता है, फट सकता है अगेन, और उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए एक्सपायर्ड जो कॉन्डम है वो आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ है इन चीज़ों को, लिया और फटाफट जेब में डाल, किसी को दिखना नहीं चाहिए कि आपने क्या लिया, ऐसा करने लग जाते हैं लोग। लेकिन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। और कई बार लोग स्टोर करके रखते हैं कि मतलब खरीद के रख दिए एक बार में और जब भी ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उस टाइम देखते नहीं है। तो यूज़ करने से पहले एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्डम की, ओके। उसके बाद जो अगली बड़ी गलती होती है वो क्या, कि जो कॉन्डम है उसको पॉकेट के अंदर रखना। मोस्टली जो मेल्स है वो क्या करते हैं, पर्स के अंदर या पॉकेट के अंदर रखते हैं, या पिछली जेब के अंदर रखते हैं। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, है ना, हर एक एक्टिविटी हो रही है, उसके साथ साथ उस कॉन्डम पे भी असर पड़ रहा है। आप कभी नोटिस करना, एक नॉर्मल सा कागज भी होगा या रैपर भी होगा, उसकी हालत क्या हो जाती है जब हम उसको जेब में रखते हैं, वो मिचुड़ सा जाता है बिल्कुल। तो उसी तरह से आप हालत कर रहे हो किसकी, कॉन्डम की। वो अगेन हीट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं करना है। उससे उसकी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, और वो क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो अगेन जिस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो उस चीज़ में प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, एक कूल और ड्राई प्लेस पे उसको रखना चाहिए, जैसा कि उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस दी होती है उसके अंदर भी मेंशन होता है, ओके। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ऑयल या कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं कॉन्डम यूज़ करने से पहले। तो मैं आपको बता दूँ, एक तो पहले से ही उसके अंदर लुब्रिकेंट मौजूद होता है। दूसरा, अगर आपने ऑयल या क्रीम वाला जो इंग्रेडिएंट ऐसा कुछ आपने यूज़ कर लिया तो वो उससे ऑपोजिट काम करता है, जो लेटेक्स है उसके अंदर, तो वो आपको यूज़ नहीं करना। अगर आपको ल्यूब्रिकेंट यूज़ भी करना है तो आपको वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड जो ल्यूब्रिकेंट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ऑयल बेस्ड। अगर आप ऑयल बेस्ड करते हैं तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर स्लिप हो रखा है, इकट्ठा होगा तो फटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगेन आप उसको यूज़ किस लिए कर रहे हो, ताकि वो उस जगह पर रहे, ताकि वो एज अ बैरियर रहे और बैरियर का काम करे, और आप उसी काम को उसको करने नहीं दे
दे रहे ये सब यूज़ करके। तो अगेन क्या हो सकता है कि रिस्क जो हैं प्रेगनेंसी के और इन्फेक्शन के वो बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस के अंदर। तो आपको कोई भी ऑयल, कोई भी ऐसा क्रीम यूज़ नहीं करना चाहिए। ल्यूब्रिकेंट अगर यूज़ करना है तो बहुत देख के यूज़ करना चाहिए, ओके। उसके अलावा आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्डम की जो किस चीज़ का वो बना हुआ है और वो किस चीज़ के साथ उसका कॉम्बिनेशन काम करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो उसको, ओके। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना जाने वाला, जो मैं सुनती ही जा रही हूँ, वो क्या कि कॉन्डम जो है उसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाला, मतलब प्रोसेस के बीच में, एंड में, या फिर क्या कहते हैं, करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ऐसा कुछ। तो जब भी आप इस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल एंड में हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो प्रॉपर्ली कैसे बचा सकता है। जो जब आप संबंध बनाते हैं तो सारा डिस्चार्ज ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही निकलता, वो पहले भी निकलता रहता है। उसके कॉन्टैक्ट में अगर महिला साथी आई और गर्भवती हुई तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो शुक्राणु हैं वो उसमें भी मौजूद होते हैं, जो चीज़ का मिथ लेके बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये मेथड है कि कुछ देर तक संबंध बना लिया और फिर उसके बाद लास्ट में जब ऐसा लगा डिस्चार्ज होने वाला है तो उसको यूज़ कर लिया, तो वो जो करते हैं ना लोग, तो वो इन्फेक्शन से आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि जो लिक्विड है, जो डिस्चार्ज है, उसके कांटेक्ट में तो आप आ गए, ठीक है। जो बैरियर का काम आपने कॉन्डम से करवाना था वो आपने नहीं करवाया स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ सबसे गलत हो जाती है इस चीज़ के अंदर, ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो किस चीज़ से रिलेटेड कि 2 कॉन्डम इस्तेमाल कर ले। लोगों को क्या लगता है एक कॉन्डम जो है वो कुछ सेफ्टी करेगा, तो अगर 2 यूज़ कर ले तो सेफ्टी तो डबल हो जाएगी, लेकिन यहीं पर आप गलत हो जाते हो। वो डबल की जगह आप माइनस में कर लेते हो, क्योंकि जो 2 कॉन्डम है वो किस चीज़ के, लेटेक्स के बने हुए हैं। अब 2 रबड़ या लेटेक्स जैसी चीज़ को आपने इकट्ठा एक के ऊपर एक लगा दिया, वो आपस में रगड़न की वजह से ही फट जाएंगे, ठीक है। वो जो एक ने जितनी सेफ्टी देनी थी ना आपको, वो 2 कुछ नहीं दे पाएंगे। तो एक का ही काम है, एक का ही आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। 2 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, और अगर ये आपके दिमाग में, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एक गलती क्या कि जो उसकी टिप होती है कॉन्डम की, वहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है, लोग उसको निकालते नहीं है, उसकी वजह से भी लूजनेस या साइज़ में इशू या निकलने का या फटने का चांस बढ़ जाता है। तो वो एयर जो है वो रिमूव ज़रूर करनी चाहिए, जो फ्रंट में हो जाती है, ओके। उसके अलावा क्या कि कॉन्डम यूज़ किया, कुछ भी गलती होगी फॉर एग्जांपल, तो वो फट गया, अब करे क्या, गर्भावस्था तो चाहिए नहीं, अब करे क्या जिससे इस चीज़ से बच जाए, या फिर इन्फेक्शन का डर लग रहा है। तो सबसे पहले अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कॉन्डम आपने यूज़ किया वो फट गया या कुछ भी तरीके से निकल गया, कुछ भी हो गया, और आपकी जो सेफ्टी है वो ख़राब हो गई उसकी वजह से, तो आपको सबसे पहले अगर गर्भावस्था से बचना है सिर्फ, तो आपको जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए जल्दी से जल्दी। वो 72 घंटे वाली गोली होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि 72 घंटे के बाद लेनी है, वो 72 घंटे के अंदर लेनी होती है। जितनी जल्दी लोगे उतना ज़्यादा उसका असर होगा, ठीक है। तो वो ले लेनी चाहिए, किसके लिए, गर्भावस्था से बचने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन के चांसेस है, मतलब कोई STI वगैरह हो सकता है, तो फटाफट से नियर बाय डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, और जो इमरजेंसी उस टाइम पर ट्रीटमेंट होता है वो लेना चाहिए उनकी हेल्प से, ठीक है। तो ये सब जो मिस्टेक्स हैं कॉन्डम से रिलेटेड, जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। इसके अलावा आपकी इस चीज़ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ये वीडियो सब पुरुषों को भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई गलती कोई ना कोई पुरुष तो कर ही रहा होता है, और फिर उनको दिक्कत फेस करनी पड़ती है, ओके।